हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको टॉप 5 ब्लाउज़ के बैक नेक की डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो बकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं मोटा बकरम ले रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग पर भी इसको कर सकते हैं। बकरम को डबल फोल्ड करने के बाद में ऊपर से 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 10 इंच की, और नीचे से भी 2.5 इंच ले लिया है। ऊपर से भी 2.5 इंच, नीचे से भी 2.5 इंच लेने के बाद में इस तरह से हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब यहाँ से एक तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे और हम अब हल्के हाथों से गोलाई का शेप दे देंगे। पहला गला मैं आपको सिंपल सा गोल गला बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को गोल गला बनाने में भी दिक्कत जाती है। 1 इंच की मार्जिन का इस तरह से निशान लगाते हुए हमको इस तरह से हल्के हाथों से इसकी गोलाई दे देना है। इस तरह से आप देते हैं गोलाई तो फिर आपका गला बनने में मदद मिल जाती है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है स्टिचिंग के दौरान। इस तरह से हम ये बाकी के बकरम को कट कर देंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम इसको इस तरह से गोलाई की तरफ से हम बकरम को कट करेंगे। और ये जो पट्टी छोड़ी थी हमने, यहीं से हमको कट करना है, क्योंकि ये जो पट्टी हम छोड़ते हैं ना तो हमको ब्लाउज़ जब हम फैब्रिक के ऊपर ये गले को बनाते हैं ना तो हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाती। पिन्स वगैरह लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हैगी और आपका गला की चौड़ाई जो है वो बराबर रहती है। और इस तरह से अब हम पहले इसको चारों तरफ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे से कट्स देकर कट्स को भी इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। बाकी के ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी मैंने कट कर लिया है और अब हम इसको ऐसे पलटते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल गला है, गोल गला, और इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप कोई सी दूसरी डिज़ाइन ऐड करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये हमेशा ही चलने वाला ब्लाउज़ का जो बैक नेक है वो आप इसको ब्लाउज़ में बनवाइए या कुर्तीज़ में बनाइए, आप कहीं पर भी बना सकते हैं। सेकंड है हमारा, वापस से हमने बकरम को डबल फोल्ड किया, 2.5 इंच की लंबाई, 2.5 इंच की चौड़ाई ऊपर से और 2.5 इंच की चौड़ाई नीचे से ली। 10 इंच की हमने इसकी लंबाई रखी। स्केल से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए अब हम इसको हल्के हाथों से ऐसे गोलाई का शेप लाके इसको नीचे से हम पान का शेप दे देंगे। इस तरह से ये गला भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलता है और बहुत ही ज़्यादा चलने वाला गला है ये भी। इसमें भी हम एक एक इंच की मार्जिन ऐड करते जाएंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले इसको इस तरह से करने के बाद में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा भाग है उसको भी हम कट कर देंगे। यहाँ से वापस से हम एक पट्टी कट कर लेंगे और अब हम बाकी के गले को भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा गला कट हो गया है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे और अब हमको इस पर भी हमको किसी भी तरह की कोई पिन्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पट्टी के ऊपर पहले हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, बाकी के फैब्रिक को हम कट कर देंगे और सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर भी स्टिचिंग करेंगे। इससे हमारा समय भी बचता है और फटाफट से हमारा गला बन के तैयार भी हो जाता है। कट्स लगाते हुए बाकी के फैब्रिक को कट करते हुए कट लगाकर अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। सब दूर से हमको इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे और अब हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। तो ये वाला गला भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसको कुर्ती पे भी बनवा सकते हैं। हमारा थर्ड गला है। यहाँ पर वापस से बकरम को हमने फोल्ड किया है, 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और 9.5 इंच की मैं यहाँ पर लंबाई रखूँगी। नीचे से भी 2.5 इंच करने के बाद में अब एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ से 2.5 इंच नीचे की साइड मैंने एक मार्क लगाया है और नीचे से इस तरह से ऊपर की साइड जहाँ से हमने 2.5 इंच के का मार्क लगाया था वहाँ से हमको इस तरह से हल्के हाथों से गोलाई देते हुए हमको इसको हल्का सा मटके का शेप देते हुए नीचे पान का गला दे देना है। और अब इस तरह से हमको 1 इंच की मार्जिन ऐड करते हुए बाकी का जो हमारा बकरा है उसको हम कट कर देंगे और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर से हम इसकी कटिंग
फिनिश कर देंगे। और यहाँ से भी हम सेम प्रोसेस उसी तरह से एक पट्टी पे निशान लगाते हुए उसको कट कर लेंगे। और अब हम बाकी की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी ये वाली मटके की कटिंग हो गई है। और नीचे से हल्का सा पान का शेप लिया है, तो ये काफ़ी सुंदर लगता है बनने के बाद में। ब्लाउज़ में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं ये गले। तो इसको भी हम फैब्रिक के ऊपर रखते हुए अच्छे से जमा के और फैब्रिक के ऊपर रखते हुए जो हमने ऊपर से पट्टी छोड़ी है ना, पहले हम उसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। और यहाँ से नीचे से हमने बाकी के फैब्रिक को पहले कट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर ऐसे हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए ये हमारा मटके का गले का पेस्टिंग हो गया है। और अब हम बाकी के फैब्रिक को कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, ताकि ये फ़ोल्ड करने में हमको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। और ये गला तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चलता है, मतलब ज़्यादा करके इसी गले को बनवाते हैं कस्टमर। और अब बाकी का जो हमारा कट्स लगाया था वो वाले फैब्रिक को हमको पलटते हुए इस तरह से हमको स्टिचिंग करते जाना है। और ये इस तरह से सभी को फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा मटके गले का शेप भी बन के तैयार हो गया। और ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। हमारा चौथा गला है, यहाँ से 3 इंच पे मैंने चौड़ाई ली है और इधर नीचे से भी 3 इंच पे चौड़ाई ली है। आप लाइन ड्रॉ करके इसको सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से मार्जिन की भी मैंने पहले से ही लाइन ऐड कर ली है। 1.5 इंच का मार्क लगाने के बाद में नीचे से गोलाई करके छोड़ दिया है। यहाँ से 1.5 इंच पे हमको इस तरह से मार्किंग कर लेना है नीचे तक, जहाँ हमारे गले की गोलाई आती है वहाँ तक। और यहाँ से कर्व का शेप देते हुए इस तरह से हमको ऐसे निशान लगाते जाना है। अब हम इसको हल्के हाथों से गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। इतना कट करने के बाद में अब हम इसकी जो गोलाई का शेप दिया है उसको हम जैसा है वैसे ही हमको ऐसे कट कर लेना है। और जब ये गला बनता है ब्लाउज़ के ऊपर तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके ऊपर आप फ्लावर की डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे से फ्लावर पत्तियाँ बनाकर ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और आप देखेंगे कि ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है अभी फ़िलहाल में, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो इसमें मुझे पिन लगानी पड़ेगी क्योंकि मैं बीच की पट्टी कट करना यहाँ पर भूल गई। तो इस तरह से पहले मैंने इस पर सब तरह से पिन अप कर लिया है इसको इस तरह से। और अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसको भी पहले हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से करते हुए इसकी सिलाई लगाने के बाद में ये बाकी का जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। और पिन निकालते हुए छोटे छोटे से कट्स वापस से लगा देंगे। और अब हम उसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड करती रहती हूँ इसी समय पे। तो वापस से हम इसको इसी तरह फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। और अब बाकी के फैब्रिक को ऐसे कट कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है बनने के बाद में। आप इसको देखकर सीख सकते हैं, बनवा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये बनने के बाद में। और अब हमारा पांचवा और आखिरी गला है जो बहुत ही ज़्यादा चलता है। और इसको आप ड्रेस पे अगर बनाते हैं, कुर्ती पे, तो ये उस पर भी काफ़ी सुंदर लगता है और ब्लाउज़ पे भी अच्छा लगता है। इसमें हमने वापस 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और 9.5 इंच की लंबाई ली है। और अब इस तरह से 5.5 इंच पे एक मार्किंग करते हुए इस तरह से हमको नीचे से और ऊपर से ऐसे गोलाई का शेप देते हुए इसको हमको कट कर लेना है। इतना करने के बाद में ये बाकी के बकरम को भी हम कट कर लेंगे। और अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस वैसे ही पट्टी के ऊपर हमको एक एक स्टिचिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा उसको हम कट कर देंगे। और अब हम इसको पलटते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। पहले हम बकरम जो हमारा इधर उधर ना हो उसके लिए पहले एक 5 नंबर की सिलाई से इसको फिक्स कर देंगे। और अब हमें जो एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है उसको कट्स लगाते हुए बाकी के फैब्रिक को कट करते हुए अब हम फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिचिंग
कर लेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर थोड़ा कम कपड़ा छूट गया था मेरे हाथों से, तो थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी पलटाने में। ऐसे करने के बाद में अब ये बाकी के फैब्रिक को भी हम इस तरह से पलटते जाएंगे और एक एक स्टिचिंग करते जाएंगे इस तरह से। बाकी के पार्ट को कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक गला। ये जितने भी मैंने गले आपको बताए हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। आप बनवा सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।